अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज से 102 साल पहले सितंबर 1918 में एक ऐसी खौफनाक बीमारी फैली थी जिसने दुनिया भर के तकरीबन 50 करोड़ लोगों को अपनी लपेट में लिया, जिसमें 7 से 10 करोड़ लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जो कि उस वक्त पूरी दुनिया की आबादी का 3 से 5% था। दोस्तों, इतनी तादाद तो वर्ल्ड वॉर वन में भी नहीं थी। खैर दोस्तों, इस बीमारी का नाम स्पेनिश फ्लू 1918 है। दोस्तों, इस बीमारी की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई कोई भी ठीक से नहीं जानता, लेकिन इसका नाम स्पेनिश फ्लू ही क्यों रखा गया, इसके पीछे कई कहानियां बताई जाती हैं। जैसे स्पेन के बादशाह किंग अल्फोंसो भी इसी बीमारी के लपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। फिर बस इसी वजह से लोगों ने इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया था। इसके अलावा इस नाम की एक और कहानी लोग बताते हैं कि उस वक्त वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होने को थी, और इसी तरह जितने भी ममालिक वर्ल्ड वॉर वन में शामिल थे उन सब की न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग पर बैन लगा दिया गया। लेकिन इस वार में स्पेन सीधे तौर पर शामिल नहीं था, तो इसने अपनी खबरों के ब्रॉडकास्टिंग के ज़रिए इस बीमारी का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। और इसी तरह बहुत से लोगों का ये मानना था कि ये बात स्पेन के ज़रिए फैलने की वजह से बीमारी का नाम स्पेनिश फ्लू रख दिया गया। बाकी दोस्तों, इससे पहले जितनी भी खौफनाक बीमारियां लोगों पर आई थीं, उन सब में सबसे पहले बच्चे, बूढ़े या जो लोग पहले से बीमार होते थे वही सबसे ज़्यादा मरते थे, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और इन्फेक्शन जल्दी फैलता है। लेकिन दोस्तों, स्पेनिश फ्लू बिल्कुल उलट था। ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। इसमें 20 से 40 साल तक जो अफराद थे वो सबसे ज़्यादा मर रहे थे, और इसी वजह से उस वक्त के तमाम डॉक्टर्स भी बहुत हैरान थे, और इसी वजह से इसको अब तक का सबसे बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर माना जाता है। जैसे दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बीमारी कहाँ और कब शुरू हुई कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत से लोगों ने इसकी शुरुआत पर अलग बातें कही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह बीमारी चाइना से शुरू हुई, कुछ लोग कहते हैं कि यह अमेरिका से शुरू हुई। खैर, फिर जब इस पर थोड़ी एडवांस रिसर्च हुई तो सामने आया कि यह बीमारी सबसे पहले परिंदों से शुरू हुई थी और आगे चलकर सूअर और फिर इंसानों तक पहुंची। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ साइंटिस्ट ने मजीद रिसर्च करने के बाद इस बीमारी का इतना ज़्यादा फैलने की जो वजह बताई उसने सबको हैरान कर दिया था। क्योंकि जब कुछ डेड बॉडीज़ पर रिसर्च की गई तो ये सामने आया कि वायरस लोगों के खांसने या छींकने से दूसरों में भी पहुंच रहा है। और फिर इसके बाद से लोगों ने मास्क वगैरह पहनना शुरू कर दिए, और साथ ही इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सिनेमा हॉल्स, स्टोर्स और स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। इस बीमारी का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ब्राज़ील में था। खैर दोस्तों, 1976 में डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की मज़ीद रिसर्च के बाद बताया गया कि इस बीमारी में लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है, क्योंकि वायरस की वजह से उनके सांस की नाली में खून जम जाता था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो जाती थी। फिर जब लोगों ने डॉक्टर्स के मुताबिक एहतियात करना शुरू किया तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से कम हुई और फिर 2 साल बाद ख़त्म हो गई। हालांकि दोस्तों, आगे भी इसी वायरस से रिलेटेड कई बीमारियां आती रहीं, जैसे कि स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू वगैरह। लेकिन साइंस जैसे जैसे एडवांस होती गई, इन बीमारियों पर कंट्रोल भी होता रहा। और अब दोस्तों, जैसे कोरोना वायरस भी तेज़ी से फैल रहा है, हत्ता कि इतनी जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के बावजूद इसकी अभी तक कोई वैक्सीन, कोई इलाज तैयार नहीं हुआ। दरअसल हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि स्पेनिश फ्लू में बहुत देर बाद पता लगा था कि वो बीमारी एक से दूसरे इंसान तक पहुंच रही है, और लोगों ने एहतियात करना भी बहुत देर बाद शुरू की। लेकिन अब तो हम सब शुरू से जानते हैं कि कोरोना वायरस कितनी तेज़ी से फैल रहा है, तो इसी वजह से हम जितना एहतियात कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।